29 का क्वेश्चन को मैं रीड करूं तो वहां एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें 3 पार्टनर हैं, असीम, शशि एंड राजेश, और उनका रेशियो है इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो आपको उनके कैपिटल्स को देखकर ओल्ड रेशियो निकालना है। शशि का रिटायरमेंट हुआ है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूड फिगर्स, जिसमें से फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 का, टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड मींस इज एन एसेट। फिर बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, प्रोविजन पे भी है, मशीनरी भी है, एक और प्रोविजन बनाना है फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, दैट्स अ लायबिलिटी। गुडविल आपको पता है करना, यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3/4 एंड 1/4 दैट इज 3:1। शशि को हम लोग 50,000 चेक से पेमेंट करेंगे और बाद बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन लास्ट पॉइंट की वजह से सम थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमारे थे आज भी उसी फिगर्स पे बैलेंस शीट पर दिखेंगे, मींस रिवैल्यूड फिगर नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करने मना करता है लेकिन क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन भी बन रहा है, इसका मतलब है इसके लिए मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, दैट इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। 29 का क्वेश्चन को मैं रीड करूं तो वहां एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें 3 पार्टनर हैं, असीम, शशि एंड राजेश, और उनका रेशियो है इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो आपको उनके कैपिटल्स को देखकर ओल्ड रेशियो निकालना है। शशि का रिटायरमेंट हुआ है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूड फिगर्स, जिसमें से फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 का, टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड मींस इज एन एसेट। फिर बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, प्रोविजन पे भी है, मशीनरी भी है, एक और प्रोविजन बनाना है फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, दैट्स अ लायबिलिटी। गुडविल आपको पता है करना, यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3/4 एंड 1/4 दैट इज 3:1। शशि को हम लोग 50,000 चेक से पेमेंट करेंगे और बाद बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन लास्ट पॉइंट की वजह से सम थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमारे थे आज भी उसी फिगर्स पे बैलेंस शीट पर दिखेंगे, मींस रिवैल्यूड फिगर नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करने मना करता है लेकिन क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन भी बन रहा है, इसका मतलब है इसके लिए मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, दैट इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो लेट्स स्टार्ट विद पोस्टिंग, दैट इज आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पे आप क्या करते हो, बैंक लिखते हो। तो एसेट्स में बैंक लिखोगे, बैंक ब्रैकेट में लिखना क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहां पर बैंक से पेमेंट होने वाली है। फिर आप डेटर्स लिखोगे, डेटर्स यूं तो एडजस्टमेंट है तो डेटर्स आप कितना है, आपका 1 लाख है, लेकिन क्योंकि मुझे रिवैल्यूड फिगर शो नहीं करने तो मुझे जस्ट क्या करना है, प्रोविजन को माइनस करना है जो मुझे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली जो था आपको वही उतारना है। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी आपका ओरिजिनल फिगर पे ही रहेगा, दैट इज 1,32,000। अगेन स्टॉक के बाद आप आते हैं मशीनरीज पे। तो मशीनरीज पे आपको करना क्या है, वही आउटर कॉलम में 240, क्योंकि रिवैल्यूएशन हमको करना है लेकिन थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि जब भी ये सब में बोल दिया रहे कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूड फिगर्स को शो नहीं करने हैं तो जो था वैसे ही लिखना। फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो आप क्रेडिटर्स लिखोगे, क्रेडिटर्स कितना है, तो क्रेडिटर्स है 2 लाख, उसको आउटर कॉलम में लिख दोगे 2 लाख। और बाई बैलेंस बीडी, नाउ द कैपिटल, तो बाई बैलेंस बीडी आप सिंपल पोस्ट कर दो। तो बाई बैलेंस बीडी क्या आने वाला आपका 450, अगेन 3 लाख, उसके बाद 150, ये आपका हो गया कैपिटल का बैलेंस। वर्किंग नंबर 1 पे चलते हैं। वर्किंग नंबर 1 कैसे करेंगे सर, ओल्ड रेशियो बोला है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, दैट इज 450, 3 लाख, 150 को हम छोटा करें तो अपना रेशियो बनता है 3:2:1। और पार्टनर्स कौन है, ए, एस और आर। रिटायरमेंट किसका हो रहा है, एस का, ये हमें पता था। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है सर, 3:1, यानी यही गेनिंग भी आने वाला है। फिर भी अगर आपको चेकआउट करना है तो आप आराम से कर सकते हो, NR माइनस OR, दैट इज ए एंड आर। तो ए और आर का 3/4 माइनस 3/6, 1/4 माइनस 1/6। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको, एलसीएम आएगा 12,
it's 9 minus 3 to the 6, that is 3 by 12, and again it's 3 minus 2, that is 1 by 12। तो आपका रेशियो बन गया 3:1। तो वर्किंग नंबर 1 तो एकदम सिंपल था आपके लिए। अब हम वर्किंग नंबर 2 यानी स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव कर लेते हैं, दैट इज गुडविल। गुडविल मैंने आपको पहले भी सिखाया है। गुडविल का तरीका क्या है, टोटल गुडविल आपको दिया है, तो आपको टोटल गुडविल दे दिया है 180, टोटल गुडविल दे दिया है 180। आपको उसमें करना क्या है, रिटायरिंग पार्टनर के पैसे निकालने। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एस, तो एस का शेयर निकाल लो। तो एस का शेयर कितना आएगा, 180 इंटू 2/6, दैट इज 60, दैट इज 60। एस को ये पैसा कौन देगा, सर ए देगा। तो ए कैपिटल डेबिट, अगेन आप क्या लिखोगे, आर कैपिटल डेबिट, तो आर भी देगा भाई। 2 एस कैपिटल लिखोगे आप। चलो यहां तक आ गया। तो एस को सर 60 दे दो। 60 किस रेशो में देंगे सर, 3:1 में। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 45 और 15, 45 और 15। इसको पोस्ट करेंगे अपने, जैसे हम लोग करते थे वैसे। 2s, ए के कॉलम में कितना लिखोगे, 45, आर में कितना लिखोगे, 15, बाई एस, बाई आर, और कॉलम किसका यूज करोगे, एस का, दैट इज 45 एंड 15। तो गुडविल भी कंप्लीट हो गया। मूव कर जाते हैं रिवोल्यूशन पे। करना क्या है, पहले दिया था फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो अनएक्सपायर्ड है। तो हम लोग एसेट्स जब भी आता है हमारे पास, अपने क्या करते हैं, जब भी कोई नया एसेट आता है सर यहां पे लिख देते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 10,000, और तुरंत इसको कहां मूव करते हैं, एसेट पे। लेकिन इस बार नहीं कर सकते क्योंकि दिखाने मना किया है। फिर बिल्डिंग बोला है एप्रिशिएट कर दो। एप्रिशिएट करेंगे तो बाई में ही लिखेंगे, बाई बिल्डिंग, कितना सर, 10%। अगर आप देखो बिल्डिंग 55 लाख है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50 हो जाता है, तो यहाँ आ गया। बिल्डिंग के बाद देखो प्रोविजन बोला है डेटर्स पे 5%, तो 1 लाख का 5% 5,000 होता है। प्रोविजन ऑलरेडी आपका बिल्डअप कितना पे है, 2 पर है, यानी इंक्रीज कितना हो रहा है, 3,000। तो आप क्या लिखोगे, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 3,000 सर। उसके बाद आप मूव करते हैं मशीनरी की तरफ। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो आप क्या लिखोगे सर, 2 मशीनरी लिख लो। कितना परसेंट से सर, 5% से, दैट इज 12,000। तो 2,40,000 का 5% करोगे तो 12,000। अगेन एक और प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का अगर हम बनाएं तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल आपका है 15,000 का। चलो वो भी हम सर लिख लिए। अब ये लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी में हम लिख नहीं सकते क्योंकि कहा गया है कोई भी नया फिगर या रिवैल्यूड फिगर। नाउ जस्ट बैलेंस द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बैलेंस करना है, टोटल आप जानते हैं जैसे करते थे 60 कर लो, फिर यहाँ भी 60 लिख दो, बैलेंस करो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। लेकिन इस प्रॉफिट को अपने बांट नहीं सकते, तो करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, इस प्रॉफिट को बांटोगे नहीं, इस प्रॉफिट को क्या करोगे आप, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे गुडविल करते हो। तो आपको करना क्या है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, आपको लिखना है रिवोल्यूशन प्रॉफिट, दैट इज 30,000, और एस का शेयर निकालना है, दैट इज 30,000 इंटू 2/6, दैट इज 10,000। अब ये एस को पैसा कौन देगा, आप जानते हैं ए देगा और आर। तो कहने का मतलब क्या है सर कि जब भी अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें कि किसी चीज को भी शो नहीं करना है, चाहे वो रिवोल्यूशन का फिगर हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिजर्व्स हो, रिटायरमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट है, जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वही इनका ट्रीटमेंट होगा। करना क्या रहता है, टोटल फिगर्स लिखिए, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो ये आ जाएगा 7,500 और ये 2,500। अब इसको एग्जैक्टली वैसे पोस्ट करेंगे, 2s 7,500 और 2,500। फिर आप क्या लिखोगे, बाई ए बाई आर, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 7,500 और 2,500। क्लियर है। अब क्या बोला कि रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 चेक मिला है, तो आप क्या लिखोगे, 2 बैंक। चलो भाई इसको चेक दे दो 50,000 का, और बैंक से क्या कर दोगे आप, 50,000 माइनस कर दोगे, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 80। ये तो सर हो गया। अब क्या करना है, चलो भाई बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। बैलेंस करते वक्त किस बात का ख्याल करना है कि एक पार्टनर जो रिटायरिंग है वो लोन में जाएगा, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके जो पैसे बचे हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे।
ठीक है ना। चलो भाई करता हूँ, कैसे करोगे, टोटल कर लो इसको, कितना आ रहा है 360 370, ये हो गया आपका 3,70,000। यहाँ पे भी लिखो 3,70,000 और बैलेंस करोगे आएगा 320, ये हो गया आपका लोन। तो आप लिख लो लोन ऑफ एस डेट इज 3,20,000। क्लियर है। अब इसको टोटल कर लो, ये तो सर 450 रहेगा, ये भी सर 450 ही रहेगा, माइनस करो तो आएगा 397,500। कितना आएगा माइनस करके 397,500। तो आप लिख लो कैपिटल ऑफ ए दैट इज 397,500। उसके बाद सर क्या होने वाला है, आर का टोटल करो, आर कितना आ रहा है 150, यहाँ भी सर लिख दो 150, 150 में 15 गया 135, 135 में गया 2,500, तो क्या आएगा 132,500। तो यहाँ पे आप लिख लो ए एस, अब क्या है आर दैट इज 132,500। टोटल कर लेते हैं 3 zeros 530, तो ये हो जाएगा आपका 530 3 10 यानी 1050, 5 3 8 और 2 10, तो 1050। इसका भी टोटल करो आप 1050 आ रहा है। तो एग्जैक्टली आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। और जो सबसे फोकस देने वाली जो बात थी यहाँ पर कि जब भी अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर ले कि दे डू नॉट वांट टू शो द रिवैल्यूड फिगर्स इन द बैलेंस शीट, you will treat whole adjustment just like you have treated the treatment of goodwill. That's it for the question number 29.